टेक्निकल ब्राह्मण जी और मैं आपका भाई आशीष शर्मा। कैसे मेरे भाई लोग सब बढ़िया हो, अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि लाइटिंग इधर नहीं आई थी, तो आज थोड़ा लोकेशन चेंज कर दिया। तो होप सो आप सब अच्छे हो। आज बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ, ठीक है। दो दो चीज़ें आप सबको शायद पता होगी। सो होप सो किसी ने ये न्यूज़ सुनी हो और किसी ने शायद ना सुनी हो, तो मुझे कमेंट करके बोलना कि आपने ये न्यूज़ सुनी थी, और सुनी थी तो आपका क्या रिएक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। उससे पहले लाइक करें, यदि अभी तक आपने टीवी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप अभी तक टेलीग्राम में नहीं गए हैं तो ग्रुप में, हमारी टीवी फैमिली की जो एक ग्रुप है टेलीग्राम में, उस पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके लिंक से कनेक्ट हो और हमारे साथ आए हमारे टीवी फैमिली में, जहां आपके कोई भी राय हैं, कुछ भी बातें हैं, आप सीधा कर सकते हैं मेरे साथ, हमारे टीवी फैमिली के साथ। तो उससे पहले चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हाँ जी, जो मेन दो बातें मैं करने आया हूँ आज। सबसे पहले हम इस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ देख लिया, कितनों ने देखा है। चाइना श्रीलंका में हमारे तमिल कम्युनिटी जहाँ रहती है वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बहुत जन बोलेंगे वो वहाँ कर रहा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें ये पता है कि इंडिया हर साइड से आता है, इंडिया हर एक साइड से घिरा हुआ है, सिर्फ नीचे में श्रीलंका सिर्फ एक, और कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है, कोई कंट्री नहीं। यदि चाइना ऊपर में घूम के श्रीलंका पे आ रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है आपको पता है कि श्रीलंका चाइना इंडिया को कवर कर रहा है, क्योंकि पूरे एशिया में सिर्फ चाइना को कोई टक्कर देता है तो वो इंडिया है। सिर्फ इंडिया चाइना को टक्कर दे सकता है। पाकिस्तान को कर्जा लेकर बेचारा डूब गया है। नेपाल में उतनी ताकत नहीं कि चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके, ना ही वो कभी किसी को कुछ बोलता है, ठीक है। नेपाल हो गया, श्रीलंका है, इसमें भी डेवलपमेंट चल रही है, मॉरिशस है, ये सब है। तो इन सबको ना चाइना ने अपने मुट्ठी में कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता मैं इंडिया को सीधा तो टक्कर दे नहीं सकता हूँ, तो इन लोगों को घेर के तब इंडिया के ऊपर आ रहा हूँ। ड्रैगन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो बहुत बंदे इस चीज़ को ये सोच रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है, कुछ नहीं होगा। सर थोड़ा दिमाग यूज़ करो, ठीक है। वो चाइना है, उसका काम ही सुपर पावर बनना है, और एशिया में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंडिया है। इसको कोई झुकला नहीं सकता कहीं मर्जी से। बांग्लादेश भी, उसका हर जगह पे। क्यों चाइना इतना तरक्की कर रहा है? बिकॉज उसका कॉर्पोरेट और उसकी सरकार दोनों साथ में चलती है। दैट्स द बिग रीज़न। जहाँ उसकी सरकार घुसती है वहाँ वो कॉर्पोरेट घुसा के डेवलपमेंट करता है, और यदि एक बार आप किसी का कर्जाई हो गए, आप उसके सामने नहीं खड़ा हो सकते हो। इसलिए इंडिया अभी तक चाइना का कर्जाई नहीं है, इसलिए सीना ठोक के खड़ा होता है। सबको पता है कि लास्ट टाइम से, कुछ टाइम से श्रीलंका, इंडिया और चाइना के साथ क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देश की सोचो, ठीक है। मैं इसलिए हमेशा बाहरले प्रोडक्ट्स को कभी भी नहीं बोलता कि आप बॉयकॉट करो, ये करो, लेकिन जो चाइना के प्रोडक्ट है इसको कम करो, क्योंकि ज़रूरी है। यदि चाइना को उसकी औकात नहीं दिखाई गई, आने वाले बच्चे आपके सांप, बिच्छू, केकड़े खाते दिखेंगे, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझे तो जय श्री राम, आपकी मर्जी है सर, आप जो मर्जी करो। आप आजकल वैसे ही बहुत मॉडर्न हो गए हैं। सब बंदे बोलते हैं हमें तुम्हें ज़्यादा पता है, हमें बहुत कुछ पता है। तो वही है, जब तक तुम्हें नहीं घुसती है ना, तब तक पता थोड़ी चलेगा, जब तक तुम लोगों के साथ नहीं बीतेगी। तो इसलिए थोड़ा वो करो। मैंने कभी नहीं बोला कि चाइना को बॉयकॉट कर दो, बिल्कुल बॉयकॉट करने मैंने कभी नहीं बोला। मेरा हमेशा एक चीज़ रहा है, इसे इसकी औकात दिखाओ। इसका एक बार, 1-2 साल के लिए इसके नीचे गिरा दो शेयर्स, जितने हैं, Xiaomi हो गया, Realme हो गया, पोको, वीवो, जो भी है, इन लोग को एक बार नीचे फेंको। इनको एक बार तुम नीचे लाओगे ना, तब इन्हें पता चलेगा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इंडियन मार्केट, तब इन्हें समझ आएगा। आज जो मार्केट वर्ल्ड में नंबर 1 रेडमी बन के बैठा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न हम खुद हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बार कोशिश करो, बेटर होगा। बाकी आपको बात समझ आई हो, अच्छी बात है। नहीं समझ आई तो भाई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है ना, सॉरी, ये कंटेंट में आता नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है ये पढ़ लो।
एक उडुपी की कंपनी थी, सीरियसली मुझे भी नहीं पता था, मैंने न्यूज़ पढ़ा है तो मुझे पता चला और सीरियसली कहीं ना कहीं मुझे बुरा फील हुआ। आप क्या फील करते हो ये चाइनीज़ वाले के ऊपर और ये वाले न्यूज़ के ऊपर? क्या रिएक्शन है आपकी, मुझे जो बोलना है? ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है तो आई थिंक इसमें व्यूज़ नहीं आएंगे या आपको नहीं अच्छा लगे, बट बोलना जरूरी क्योंकि इंडिया की बात है तो हम करेंगे। उडुपी की कंपनी थी रोबोसॉफ्ट, ठीक है, जिसे कल खरीद लिया है जापान की कंपनी टेक्नोप्रो ने। ये जो उडुपी की कंपनी थी, ये इसका फर्स्ट क्लाइंट एप्पल था, ठीक है, और 805 करोड़ में ये डील हुई है और इसको खरीदा गया, लिटरली 805 करोड़ की डील में। मतलब इस कंपनी में वो पोटेंशियल थी। 1996 में एक छोटे से उडुपी से स्टार्ट हुआ कंपनी आज 2021 में इस लेवल का बन गया कि उसको 805 करोड़ में जापानीज कंपनी खरीद रही है, ठीक है। अच्छी बात है यार, उनको भी ऑप्शन मिला, वो तरक्की कर रहे हैं, उनको 805 करोड़ वो और कहीं लगाएंगे, राहुल भट्ट साहब। तो बात पता क्या है, बात ये है कि एक हमारे देश की कंपनी जो ग्लोबली बाकी कंपनीज मार्केट में, इंडियन मार्केट में, बाहर के कंपनीज के लिए एप्स तैयार कर रही हैं, तो उनको आखिर कहाँ पे उनसे कमी होगी? अब मान लो कल एप्पल अपनी कंपनी बेचेगा तो क्या होगा? यदि टाटा जी ने अपनी कंपनी बेच दी होती तो टाटा होता। यदि रिलायंस ने अपनी कंपनी बेच देती तो क्या रिलायंस आज वो मुकाम हासिल करती? नहीं ना। तो आज जो कंपनी बिक गई है, 100% इसके शेयर्स बिक चुके हैं वो टेक्नोप्रो को, तो आज के टाइम पे वो इंडियन कंपनी रही नहीं, राइट? और उसको अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इन फ्यूचर जाके वो जापान की कंपनी है, वो तरक्की करेगी, जापान की कंपनी है, इंडिया का तो नाम नहीं रहा ना उस पे। तो यहाँ पे किसकी सबसे बड़ी गलती है? हमारी गलती है कि हमने सपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट की गलती है कि गवर्नमेंट ने उनको नहीं दिया। कि सर जो वहाँ के जो फाउंडर थे उनकी गलती है कि उन्होंने मेहनत सोचा कि चलो पैसा लेके हम बना लेते हैं। उनका 2020 में, शायद 2021 में उनका 184 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें से 50 करोड़ प्योर प्रॉफिट है, और वही 2020 में उनका 97 करोड़ का टर्नओवर था, जहां उनका प्योर प्रॉफिट 20 करोड़ के लगभग था, 19 करोड़ समथिंग लाइक। तो सोचो, इतनी बड़ी कंपनी जो इतना अच्छा काम कर रही थी, हमारे हाथ से निकल गई, हमारे हाथ से निकल गई है, सीरियसली हमारे हाथ से निकल गई है। मुझे समझ नहीं आता कहाँ जा रहा हमारा देश, कहाँ पे कैसे चलेगा, क्या करेंगे हम, कैसे अपने देश को उठाएंगे? बाकी टाइम बताएगा, सीधी बात है। देखो, और दूसरी बात है कि सब कुछ एक टाइम के साथ होता है, ठीक है। हर बंदे को यहाँ पे कमाने आया है, ठीक है, हर बंदा आया है, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, 100% आप लो, ठीक है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि चाइना के फ़ोन सब बेकार है, जैसे Realme Narzo 30, नो डाउट 13,000-12,000 में इसका कोई अभी तक बीट नहीं कर सकता। इन वन प्रो आ रहा है, Note 1 Pro, होप सो तब शायद इसको बीट करते, बट अभी बीट करना इसको बहुत मुश्किल है और बहुत बेस्ट फ़ोन है अपने रेंज में। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, यदि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा वो लो, लेकिन जिस प्रोडक्ट में 10,000 में इन वन है, वहाँ पे आप जाके यदि दूसरे फ़ोन उठा रहे हो, Narzo 30A उठा रहे हो, ठीक है, 2B आया है, आप उसकी जगह पे Infinix Smart 5A ले रहे हो, तो सीरियसली यहाँ पे किसकी गलती आ रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? एक कचड़ा आप ले रहे हो चाइना का, लेकिन अपने देश का सोना नहीं ले सकते हो, तो फिर किसकी जिम्मेदारी, किसकी प्रॉब्लम है ये? मैंने हमेशा बोला 20,000 में जाओ ना, लो ना, बहुत सारे मोटरोला फ्यूजन आए हुए, वो ले लो, बहुत सारे भाई, मैं नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी ना कुछ लेवल पार कर देते हो जब जहां पे सड़ी चीजों को भी आप सपोर्ट करते हो। एक वो बंदे जो आज तक इंडियन फोन को, एक मेरे भाई ने बोला कि न्यूट्रीगल बोल के, आज मैंने उसका ओपन किया, उसने आज तक कोई ना माइक्रोमैक्स को अनबॉक्सिंग की, ना कार्बन, कुछ भी नहीं, एक इंटेक्स को शायद किया उसने, दैट्स इट। तो उसको किया, ठीक है, इंटेक्स की इंटेल ऐसी है, उसको अनबॉक्सिंग की उसने। तो मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि उनके 1 मिलियन है और हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं? 3,500, 4,000 भी नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो फिर हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, हम यहीं पर ही रहेंगे। मुझे भी अब जानते हो धीरे धीरे क्या फील आ रहा है कि चाइना के तो सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, चाइना ब्रांड के तो जितने लेवल के सपोर्टर्स हैं, इतने सपोर्ट उनको दे रहे हो, तो भाई मैं सोच रहा हूँ चाइना को ही सपोर्ट करने लग जाऊँ। क्यों करने लग जाऊँ? क्योंकि व्यूज़ उससे ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर उससे ज़्यादा आएंगे, है ना। हम इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, जैसे वो टेक शाहरुख है, सीधा नाम लेता हूँ, उस बंदे ने रेडमी को सपोर्ट करता है, 3 लाख के उसके करीब उसके सब्सक्राइबर्स हैं, ठोक के बोलता है यार कि मैं रिकमेंड करता हूँ। और यदि जब मैं अपने देश के प्रोडक्ट को रिकमेंड करता हूँ, तू साला माइक्रोमैक्स का एजेंट है, तू साला क्या बोलते कचड़ा प्रमोट कर रहा है। सीरियसली वो MIUI को प्रमोट कर रहा है और मैं कचड़ा प्रमोट कर रहा हूँ। भाई मैं करता हूँ,
कुछ नहीं बोल सकता यार। आप लोग को बोलना बेकार हो गया है, चाहे जितना चिल्ला लूँ आपके ऊपर है। मैं डेली आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगता है। जो मेरे भाई हैं जो दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे। नहीं कुछ नहीं, थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।